कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करेंगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करेंगे। अगर लेकिन ये देश राजनीति से नहीं, राजनीति से चलता है। और भगवान कृष्ण खुद गीता में कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए भी अगर राजनीति करनी पड़े तो कोई तकलीफ नहीं। कन्हैया मित्तल को हम राजनीतिक अखाड़े में देखेंगे। मेरा सीधा सवाल 2024 को लेकर के है क्या सनातन को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं कहीं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, चाहे वो राजनीतिक अखाड़ा हो, चाहे कहीं और जाकर कहीं खड़े होने की बात है। चंडीगढ़ आपकी पहली चॉइस क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से अभी कैंडिडेट मेरी चॉइस सिर्फ राम है। माय बॉस इज राम। वो जहाँ मुझे भेजेंगे मैं चला जाऊँगा। पोस्ट पर ये लिखा है कि जो राम को लाए हैं हम 24 में उनको लाएंगे और दुनिया में फिर से भगवान लहराएंगे। इस पर आप क्या कहना? बात रही किसी राजनीतिक दल के लिए तो 22 जनवरी को जिसने दिए जलाए होंगे वो भी शायद उसी पार्टी के समर्थन करते होंगे। चाहेंगे देखिए मेरी मित्रता है, चाहे वो प्रदेश के कई मुख्यमंत्री हों, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हों, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी राजनीतिक दल के। आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में कई बार अलग अलग सिंगर्स के अखाड़े लगते हुए देखे होंगे, पर यूनिवर्सिटी में शायद ही हम पहली बार देख रहे हैं जब भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। तो आज हमारे साथ मौजूद है सुप्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल जी। कन्हैया मित्तल जी, सबसे पहले तो पंजाब यूनिवर्सिटी और पीयू पल्स पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय श्री राम। कैसा लग रहा है आपको यूनिवर्सिटी में आकर? मेरे घर की यूनिवर्सिटी है, मैं ये चंडीगढ़ में ही रहता हूँ, लेकिन भजन के लिए पहली बार आ रहा हूँ। तो यहाँ जैसे आपने कहा कि अखाड़े होते रहे, आज शाम अखाड़ा है हमारे यहाँ भजनों का भी अखाड़ा होता था। शाम अखाड़ा आज पंजाब यूनिवर्सिटी में है और पूरे यूनिवर्सिटी की जो भी प्रशासनिक कार्यालय उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ जो इतने सुंदर कार्यक्रम आयोजित। कन्हैया मित्तल जी, देश में यहाँ पर भजनों का अखाड़ा लगाने आ पाए हैं, देश में राजनीतिक अखाड़ा भी लग रहा है और उसी राजनीतिक अखाड़े का कहीं ना कहीं एक बार खबर आई कि ये जो कार्यक्रम है वो भी इसका शिकार हो सकता है। आपके कार्यक्रम की कैंसिल होने की भी यहाँ पर खबरें आई हैं कुछ कारणों से। देखिए अच्छी चीजें जब भी होती है ना तो वो राजनीति की भेंट चढ़ जाती है, लेकिन ये देश राजनीति से नहीं, राजनीति से चलता है। हमने तो यही सीखा है और भजन से भला ही हुआ है किसी का, भजन से कभी राजनीति नहीं। और भगवान कृष्ण खुद गीता में कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए भी अगर राजनीति करनी पड़े तो कोई तकलीफ नहीं। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स हैं, बच्चों को भजनों से जोड़ने के लिए हमने सीधा साधा एक कार्यक्रम रखा था। किसी को अगर उसमें राजनीति नजर आई तो वो भी हमारे भाई हैं, कोई बात नहीं, आज भजन करेंगे, दिखेगा कि हुई कि नहीं हुई तो वो भी जुड़ जाए भगवान से। मैं तो यही चाहता हूँ। कन्हैया मित्तल जी, उन्होंने बोला था कि वो विरोध करेंगे क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है और आप अपने भजनों के माध्यम से एक पार्टी विशेष को सपोर्ट करते हैं और आपके इंस्टाग्राम पर पोस्ट का भी उन्होंने दावा किया कि आपकी पोस्ट पर ये लिखा है कि जो राम को लाए हैं हम 24 में उनको लाएंगे और दुनिया में फिर से भगवान लहराएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरी मित्रता है, चाहे वो प्रदेश के कई मुख्यमंत्री हों, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हों, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी राजनीतिक दल के लिए जाते हैं। और बात रही किसी राजनीतिक दल के लिए तो 22 जनवरी को जिसने दिए जलाए होंगे वो भी शायद उसी पार्टी के समर्थन करते होंगे। तो मेरा सीधा सा मकसद है भजन, धर्म, सनातन। लोग जागरूक रहे, लोग जुड़े रहे। आज आप देखिए कितना जब हम यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं तो कितनी धर्म परिवर्तन हो रहा है, कितना ही हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? जब अज्ञानता हैवी हो जाती है तो आदमी अपना धर्म छोड़ने पर अपने आप ही मजबूर हो जाता है। तो उसको सुदृढ़ रखना कि अपने धर्म के लिए रहो, पक्के रहो। सनातन में, हिंदुओं में जाति पाति बहुत होती आई है और किसी धर्म में नहीं है। अगर हम जातियों को जोड़ने की बात करते हैं, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करेंगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करेंगे। अगर हम एक जोड़ने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो गलत नहीं है। और अगर किसी को वो बात पसंद नहीं आती तो मतलब वो चाहता नहीं है ये बात। कन्हैया मित्तल जी, आपने बोला कि आपके कुछ राजनीति में भी आपके अच्छे खासे दोस्त हैं, कहीं से निकटता भी है आपकी, तो क्या कन्हैया मित्तल को हम राजनीतिक अखाड़े में देखेंगे? मेरा सीधा सवाल 2024 को लेकर के है क्या कन्हैया मित्तल 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि मैं 7 साल की उम्र से भजन गा रहा हूँ, 26 साल हो गए मुझे भजन गाते हुए, सेवा करते हुए। कहीं अगर सनातन को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं कहीं पीछे हटने वाला नहीं हूँ,
चाहे वो राजनीतिक अखाड़ा हो, चाहे कहीं और जाकर कहीं खड़े होने की बात हो, जहां भी मेरी सोच पड़ेगी वहां। चंडीगढ़ आपकी पहली चॉइस तो नहीं है, क्योंकि यहाँ से अभी कैंडिडेट मेरी 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 चॉइस सिर्फ राम है। माय बॉस इज राम। वो जहां मुझे भेजेंगे मैं चला जाऊंगा। ओके। और आगे आपने जो अपना कार्यक्रम बताया कि आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, और उसमें एक टारगेट आपका जेएनयू भी है कि वहां पर भी आपका भजन संध्या होने वाली है, जी। तो वहां पर भी आपको लग रहा है? बिल्कुल, जेएनयू में हम भजन करेंगे। भजन तो हर जगह होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हर हर धर्म का पाठ होना चाहिए। सिर्फ भजन ही संध्या क्यों हो, यहाँ हर धर्म की बात होनी चाहिए। हर धर्म से रिलेट, बच्चों को रिलेट करना चाहिए धर्म से। ठीक है कन्हैया मित्तल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फर्स्ट। तो ये थे हमारे साथ सुप्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल जी।